देश विदेश में बैठे हुए सभी दर्शकों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आज पूरा देश जो है जन्माष्टमी के रंग में डूबा हुआ है और ठीक उसी प्रकार आज हम आपको जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके, जो कि बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगने वाला इलाका है, जहां पर लोगों की बड़ी ही अटूट आस्था है। और जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है अभी तक हमारे बीच से गया नहीं है और प्रशासन की हिदायत के मुताबिक जो है ये कार्यक्रम आज मंदिर परिसर में ही किया गया और पूरा एसओपी का पालन। सबसे पहले आप जो यहाँ से आरती का प्रसारण देखते हैं, मैं हनुमान मंदिर के ये जो दृश्य आपको बताऊंगा कि आप देख सकते हैं कि मेरे दाहिने तरफ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो कि यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं कि फूलों की सुंदरता जो है वो अपने आप में जो है एक आकर्षित का केंद्र है। और आप देख सकते हैं कि और साथ में मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये भगवान कृष्ण की जो मूर्त है उस पर फोकस करके दिखाएंगे कि भगवान कृष्ण आप देखिएगा किस तरीके से आज यहाँ पर मंदिर परिसर में जो है वो सजावट की गई है। और ऊपर से पूरा कैमरा ये रोटेशन करके बताएंगे। आप देखो कि फूलों की सजावट जो है ये पूरे मंदिर परिसर के अंदर आप देख सकते हैं। और साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है वो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर की सजावट की गई है और यहाँ पर पूरे कोरोना नियमों का पालन करते हुए, एसओपीज का पालन करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि प्रशासन की तरफ से एक हिदायत थी कि कोरोना नियमों का पालन करें और कम से कम लोग यहाँ पर आए, और प्रॉपर जो मंदिर की यहाँ की कमेटी है इन सब लोगों ने इन सारे नियमों का पालन करते हुए जो है आज का कार्यक्रम जो वो किया है। और हमारे साथ यहाँ पर जो सनातन सभा के प्रधान हैं और यहाँ पर इस मंदिर के जो इंचार्ज हेड हैं देवेंद्र कुमार टंडन जी, हम इनसे सबसे बात करेंगे। पंडित जी यहाँ के पुजारी राहुल जी, इनसे बात करेंगे कि आज का पर्व जो है वो कैसा रहा। सबसे पहले मैं देवेंद्र कुमार टंडन जी के पास आऊँगा। टंडन साहब ये बताएं कि आज पूरे देश में जो है वो ये पर्व जो है जन्माष्टमी का बनाया जा रहा है, तो देश के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? ये पर्व जो है क्यों, ये जो पर्व जन्माष्टमी का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, जब ये जुल्म होता था पृथ्वी के ऊपर, भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया था। कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तेरा अवतार होता है, तेरे दीदार से भक्तों का बेड़ा पार होता है। मैं शुभकामना ये अपने समाज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, भारत के नौजवानों को, भारत के जो बॉर्डर में रहने वाले जो हमारे फौजी लोग हैं, जितने भी, हम सबको मुबारक देते हैं, पूरे हिंदुस्तान को मुबारक देते हैं, प्रधानमंत्री को भी देते हैं, सबको देते हैं। और ये त्यौहार जो है एक बहुत बड़ा उत्साह से मनाया जाता है। ये जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसमें भगत लोग अपना भजन कीर्तन सब कुछ करते हैं। क्योंकि हमने कोरोना वायरस का जो पालन करते हुए हमने जो जितना भी जो है उस एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो नियम था, हम उसको भी मद्देनज़र रख के मंदिर के अंदर झांकी निकाली गई, भजन किया गया, कीर्तन किया गया और सबको संदेश बनाया और गीता का पाठ किया गया और रामायण का पाठ किया गया। और उसमें हमने सबने मिलकर ये बहुत बड़ा उत्साह बनाया है। मैं तमाम समाज और तमाम जितने भी हमारे फौजी जवान बॉर्डर के ऊपर है, हम बॉर्डर के साथ नज़दीक रहते हैं। बॉर्डर हमारे लिए यहाँ 2 किलोमीटर है और बॉर्डर पर रहते हैं। ये पुंछ का जो बॉर्डर है, ये पुंछ के साथ मेंढर तहसील हमारी है और उसके ऊपर हमने पूरा ये उत्साह बनाकर, हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ पर आए हैं, हिंदू भाई भी, सब मिलकर हमने ये उत्साह बनाया है। तो जी बताएं। अच्छा बोलो, एक बोलो। हाँ, और देश भर के लिए क्या मैसेज रहेगा? जैसे हम बॉर्डर के कितनी आस्था है और विशेष तौर पर देवेंद्र जी, जिस तरीके से कोरोना वायरस हमारे बीच में जो है अभी तक गया नहीं है और इस राक्षस बीमारी का जो है आज भगवान कृष्ण से किस प्रकार की जो है वो अरदास की गई? आज हमने भगवान से अरदास की है कि ये कोरोना वायरस जो है, ये तीसरी जो लहर आ रही है यहाँ पर, उसको हम क्या करते हैं कि उसको भगवान से आप 12 बजे तक हम कीर्तन भजन करेंगे और उस शाम को हमने जब आरती हुई तो उस पर हमने प्रार्थना की भगवान से, ये सब लोगों को सुख शांति बनी रहे और इससे नजात मिले। और ये ऐसा है कि हमने ये भगवान से प्रार्थना की, भगवान कृष्ण से की, हनुमान जी से की, अंजनी सुताय वायु पुत्राय महाबलाय
सीता शोक निवारणाय लक्ष्मण प्राणाय रक्षकाय कभी सेनाय प्रकाशाय सुग्रीव वाणाय दानाय श्री रामचंद्र वर प्रसाद गाहे महावीराय प्रथम ब्रह्मंड नायिकाय पंचमुखाय हनुमताय भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाग्नि डाग्नि अंतरिक्ष ग्रह परमंत परयंत्र सर्व करोना स्वाहा। हम हनुमान जी से भी करते हैं क्योंकि वो ब्रह्मांड के नायक हैं, वो महाराज हनुमान जी ब्रह्मांड के पूरे नायक हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं क्योंकि यहाँ साइंस की दुनिया जो फेल हो चुकी है, हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और ये हमने अब झांकी निकाली अपने मंदिर के चारों तरफ से, हम बाजार में नहीं गए और एडमिनिस्ट्रेशन का भी पालन किया है। और इसमें हमने ये बात बताई है कि हम सब मिलकर उस साल का भगवान का सिमरन भजन कीर्तन भगवान से यही प्रार्थना कि सारी दुनिया जो है सुखी रहे, चैन से रहे और सबका भला हो, और इसमें यही बात है। ओम और इसमें ओम हरिम दूरदृष्टि समागता नागता वर्तमान सकल लोका वृतांता विज्ञानम हनुमान मम देहि देहि स्वाहा। ओम मम क्रौम शिवाय नमः। ओम अम क्रौम शिवाय नमः। ओम अम क्रौम शिवाय नमः। करुणा स्वाहा। हे महादेव आप कृपा करें, सदा अपने जीवों पर कृपा करें। ये सारी दुनिया आपकी बनाई हुई है, ये आपके अगर हमारे लोगों से कोई गलती भी हो गई है आप क्षमा करें। और इसमें ऐसा है, कहते हैं कि साइंस की दुनिया तो फेल हो चुकी है, कहते हैं कि अमेरिका और रशिया और यूरोप बरतानिया ये दुनिया मजबूर है, छोटा सा कोरोना भेजा है उसने, ये साइंस की दुनिया फेल हो चुकी है। ये सारे जहां का मालिक है बंदे, सारा जहां उसके अधीन है बंदे, उसके नाम का सिमरन कर, ये कोरोना टलता ही रहेगा। मैं इसी पर ये बात करता हूँ, इसी पर मैं संपन्न करता हूँ कि इसमें भगवान सबको सुख शांति बना कर रखे और कृपा बरसा कर रखे और सारा सिस्टम कर्म करते रहो। अगर हमारा कर्म ठीक है तो ये कोरोना वायरस कुछ नहीं करेगा। कर्म करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही बदल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। ना जाने कहाँ वो भेज देंगे, जहाँ भेज देंगे चले जाएंगे। ये सब कुछ यहीं रह जाना है। भगवान का सिमरन करो, सबसे प्रेम करो। हम अपने परिवार के लिए देखते हैं कि घर में ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। ये भोलेनाथ का परिवार है सारा संसार, इसमें कोई जाति पाति नहीं है, इसमें सब एक मनुष्य मालूम है, सब इंसान है। फूल कितना भी क्यों खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें खुशबू नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसानों में लाखों जोर क्यों ना हो, इंसानियत नहीं तो कुछ नहीं। भगवान सबका भला करे, भोलेनाथ कृपा करे, हनुमान जी कृपा करें और सुख शांति रहे पूरे संसार के अंदर। सब एकता बनकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, सब मिलकर एक होकर उस मालिक को जपें, उस मालिक का नाम लें, सबसे प्रेम करें। इसी बात पर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और अब हमारे साथ सनातन सभा के जो है अध्यक्ष बलराम जी है और इनसे जानेंगे कि आज का जो पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी का, ये विशेष तौर पर क्यों मनाया जाता है। बलराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या देश भर में आप किस तरह के क्या संदेश देना चाहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर। सबसे पहले तो मैं पूरे देश भर को अपनी दिल की गहराइयों से सनातन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं जो हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डरों पे है उनको मैं अपनी दिल की गहराइयों से और पूरे सनातन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बलराम जी बात करें अगर कृष्ण जन्माष्टमी की जी, ये एक सनातन में या पूरे विश्व की अगर बात करें तो एक बहुत ही प्रमुख जो है वो त्यौहार माना जाता है, सबसे अहम त्यौहार जो है। इसमें हिंदू क्या कई समुदाय की आस्था जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, ज़रा वो बताएं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, 2 मिनट लूँगा आपके। जी जी बिल्कुल। ये जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैंने बुजुर्गों से सुना है कि आज से 5200 साल पहले कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था वो जेल के अंदर हुआ था, माता देवकी की कोख से उनने जन्म लिया था। जब धरती पर पाप बढ़ गए थे तो विष्णु भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया।
तो उसके बाद जेल के अंदर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। और जेल के अंदर कृष्ण भगवान का जन्म क्यों हुआ? राजा उग्रसेन के बेटे महाराजा कंस जी थे, और कंस महाराजा कंस थे और उनकी बहन थी देवकी। इन दोनों में बहुत प्यार था, आपस में बहुत प्यार था, भाई बहन का बहुत प्यार था। तो देवकी माता की शादी जो है वो वासुदेव के साथ हुई। तो जब शादी हुई तो महाराजा कंस को आकाशवाणी हुई कि तेरी मृत्यु का कारण बनेगा वो जो देवकी की 8वीं कोख से 8वीं संतान पैदा होगी, उसके हाथों तेरा अंतिम वध होगा। तो कंस एकदम परेशान हो गया। कंस का और माता देवकी का आपस में बहुत प्रेम था। तो कंस ने क्या किया कि माता देवकी और वासुदेव को जेल के अंदर डाल दिया। तो जब जेल के अंदर डाल दिया तो विष्णु भगवान ने दर्शन दिए माता देवकी को। 7 संतानें हुई माता देवकी को, तो वो कंस ने मार दी। तो जब 8वीं संतान थी तो विष्णु भगवान ने आके माता देवकी को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी कोख से कृष्ण भगवान का अवतार लूँगा और कंस का वध करूँगा। तो जब ये हुआ तो माता देवकी ने कहा कि हमें तो हथकड़ियाँ लगी हैं, तो रास्ते सारे बंद है, बाहर पहरेदार हैं। तो उसी टाइम कृष्ण जो ताले थे वो ताले खुल गए, बेड़ियाँ टूट गई, और जो थे हमारे वासुदेव जी को कहा कि आप कृष्ण जी को उठा के ले जाओ मथुरा में जाके छोड़ दो, यशोदा के पास है। तो जो फिर उसको उठा के ले गए। तो आगे यमुना जी ठाठे मार रही थी। तो वासुदेव जी ने प्रार्थना की कि ये यमुना जी ठाठे मार रहे तो मैं यहाँ से पार कैसे जाऊँगा। तो उन्हें जब प्रार्थना की वासुदेव जी ने तो एकदम यमुना जी ने उनको रास्ता दे दिया। जब रास्ता दे दिया तो वासुदेव जी गए तो माता यशोदा के पास जाके कृष्ण भगवान को छोड़ के आए। जो कृष्ण भगवान का जन्म है वो देवकी जी के कोख से हुआ, और जो पालन पोषण है कृष्ण भगवान का वो माता यशोदा जी के घर में हुआ सारा। तो उसके बाद जो उसी दिन से जो हमारी जो जन्माष्टमी है, ये जन्माष्टमी भादु के महीने में जो कृष्णा पक्ष में अष्टमी होती है, उस दिन रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था। उस दिन से हमारा जो यह कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज की डेट में जो हमारे मेंढर में, हम बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं, बड़ी धूमधाम से जो हमारा त्यौहार है मनाया गया। और ये जो हमारा सबसे ज़्यादा धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है ये वृंदावन में और मथुरा में मनाया जाता है। वहाँ मैंने आज सुना कि बार बार दूर से फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं मथुरा में और वृंदावन में ये देखने के लिए कि यहाँ पे कैसी सजावट है। तो वहाँ पूरे धूमधाम से जो सबसे ज़्यादा धूमधाम से जो त्यौहार है वो वृंदावन और मथुरा में मनाया जाता है। इस व्रत का जो महत्व है मैं आपको बताऊं कि ये जो कुछ लोग होते हैं कि फलवार खाते हैं, और कुछ होते हैं कि जो खाली पानी पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पानी भी नहीं पीते हैं, ना फलवार खाते हैं। वो जब रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र होता है उसके बाद वो पूजा करने के बाद अपना जो व्रत है वो तोड़ते हैं। ये व्रत रखने से आदमी की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, जो भी उसकी ख्वाहिशें तो सारी पूरी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। और आखिर में इस मंदिर के जो पुजारी हैं राहुल शर्मा जी, इनसे बात करेंगे कि आज का सुबह से लेकर अभी तक किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का आना था और किस तरीके की आस्था लेकर जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज सुबह से जो है वो किस तरीके से श्रद्धालु जो है यहाँ पर आ रहे हैं। जय सिया राम, राधे राधे। आज जन्माष्टमी का त्यौहार जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और तो और विदेशों में भी मनाया जाता है, बहुत ही खुशी की बात है जो कि यहाँ के लोगों में इतनी आस्था है जो कि इतना धूमधाम से भगवान, नहीं तो बॉर्डर के किनारे इतना सब नहीं लोग करते हैं, पर फिर भी यहाँ के लोगों को, जो जहाँ के बड़े लोग हैं, जो जहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, उनकी देखरेख में जो सब कुछ होता है और उनकी वजह से आज इतना अच्छा जो बनाया गया त्यौहार। और सुबह से लोगों की जो है मतलब कि SOP का पालन करते हुए, ये नहीं कि एक साथ में सारे इकट्ठे आना, मतलब 2 आएँ 2 जाएँ, ऐसे करते अपना प्रसाद लेके सारे जा रहे हैं और भगवान को, कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। ये आज का कथा तो तकरीबन सुना ही दी है प्रधान जी ने। और
आज का दिन जो है कहते हैं कि भगवान जो हैं पूरे सृष्टि में पूरे काल में आज के दिन जो हैं जितने भी देवी देवता जो हैं जितने भी भगवान जो हैं सभी ने आज के दिन अवतार लिया था। भगवान के कृष्ण जन्मदिन जब रात को उनको पता लगा था कि आज रात को 12 बजे उनका जन्म होगा, इसकी खुशी में जो था कि भगवान देवता और पेड़ पक्षी सब आके उनको अपना अपना स्थान ग्रहण किया। और देवता जो हैं जिनको जगह नहीं मिली संसार में जन्म लेने की और उन्होंने घास में आके जन्म लिया कि जो भगवान की लीला जो है वो देखें, कहीं क्या पता कब भगवान का जन्म हो तो उनका पाँव भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो वो पूरी उम्र के लिए तृप्त हो जाएं। कहते हैं कि आज के दिन ही जो है सारे देवी देवता जितने भी भगवान जितने भी वो हैं महान पुरुष आज के दिन ही जिन्होंने पूरा इस संसार में जन्म लिया था। तो यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है और इस आस्था का विशेष कारण यही है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ के जो कमेटी के हैं उन्होंने सारों को आपस में मेल जोल के उनको धर्म के बारे में सिखाते हैं। नहीं तो आप आज ज़माने में लोग इतना भगवान के बारे में कम ही लोग जानते हैं, बस आने जाने जो आजकल में क्या छोटी मोटी बातें होती हैं बस उन्हीं के बारे में जानते हैं। अभी देखिए इन्होंने कितनी अच्छी पूरी कथा सुनाई, कितना अच्छा लगा। और हमें भी अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने जब कृष्ण बन के आते हैं और हमें अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए। सबसे अच्छी बात लगती है जब छोटे छोटे बच्चे कृष्ण गोपाल बन के जब चलते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी से जो है बच्चे हमारे आगे की ओर बढ़ें। और हमारे अभी से अगर हम उनको इस लाइन पे लगाएंगे, अभी बच्चों को लालच होता है, अभी मंदिर में बच्चे आते हैं लड्डू चाहिए केला चाहिए कुछ भी चाहिए, अभी उनको लालच होता है किसी चीज़ का, अभी उनको इतना पता नहीं है पर फिर भी लड्डू के बहाने केले के बहाने आते हैं। फिर आस्ता 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 इनका जो है मन लगना शुरू हो जाता है। जब मन लगना शुरू हो जाता है यही बच्चे हमारे धर्म के साथ जुड़ते हैं, यही आगे जाके जो है हमारे धर्म का नाम रोशन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब छोटे छोटे बच्चे बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि वेदों में कि बरमे को गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतानपि एकस चंद्रस तपोवंती नाचा तारा गनापि। कहते हैं कि पुत्र अगर 1000 हों अगर आपके तो वो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पुत्र 1000 हों। कहते हैं कि जैसे तारे आप कितने होते हैं 1000 तारे होते हैं, उसका कोई इतना लाभ नहीं होता, वो इतनी रोशनी नहीं देते। पुत्र एक ही हो किसके समान हो, चंद्रमा के समान हो। बरमे को गुणी पुत्रो 1000 पुत्र हो जिसके उनका इतना फ़ायदा नहीं है, इतना प्रॉफिट नहीं है। बरमे को गुणी पुच्छो नाचा मूर्खा शतान भी, 1000 के 1000 जो मूर्ख हों उनका कोई फ़ायदा नहीं है। एकस चंद्र तपोवंती, एक ही पुत्र हो चंद्रमा के समान। जैसे आज छोटे छोटे बच्चे थे ये चंद्रमा के समान है, एक एक ही पुत्र है चंद्रमा के समान है। ये आगे जाके जो है हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, हमारे धर्म का नाम रोशन करेंगे। और जो कोरोना की महामारी की बात है तो चलो 2 साल हो गए हैं, भगवान कृष्ण ने भ्रमण नहीं किया बाहर का, अंदर ही घूमते हैं। भगवान तो पूरा ब्रह्मांड उनका है, उनके लिए तो सब भ्रमण है, पर फिर भी अच्छा लगता है उनको भी जब पूरी संगत उनके साथ चलती है। हरे कृष्णा हरे राम इसी बहाने का कीर्तन हो जाता है हर किसी के मुंह से। तो जब 2 साल हो गए हैं, पिछले साल भी मिलिटेंसी कोरोना की वजह से नहीं हो सका, तो इस बार भी नहीं हो सका। तो भगवान की कृपा से अगली बार जो है ये महामारी ख़त्म होगी। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानि सृजाम्यहम्। कि जब जब ही इस धर्म में हानि होती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई राक्षस है, कोई दुराचारी आदमी है कि उसकी वजह से भगवान अवतार लेते हैं। ये भी एक जो है ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। तो इस संकट के लिए भी जो है आज रात को भगवान जी जन्म लेंगे तो जो है इस संकट का नाश करेंगे। और भगवान हनुमान जी संकट मोचन तो बैठे ही हैं हमारे, इनकी कृपा से बहुत बड़ी आस्था है इन पे। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हर इंटरव्यू में यही बात कहता हूं कि इस हनुमान जी के साल मैंने 1.5 साल हो गया और मैंने बहुत मंदिर देखे हैं, बहुत तीर्थ स्थान देखे हैं, पर जो चीज़ मैं यहाँ पर रह के अनुभव करता हूँ कि वो मैं आज तक कहीं नहीं करता हूँ। मैं आपको सच बताता हूँ कि मुझे कभी कभी घर जाने का मन नहीं करता, अपने घर वालों से मिलने का मन नहीं करता। क्यों कि मैं कहीं अगर बाहर जाऊँ तो मेरा ध्यान पूरा इधर रहता है कि मंदिर में कैसा है कैसा नहीं है, मतलब कि एक अलग से वो चीज़ हो गई। नहीं तो पहले हमने कभी पुजारी का काम किया नहीं, जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई तो हमें यहाँ पे भेज दिया। पर फिर भी पहला समय है और हमें हनुमान जी से इतना लगाव हो गया कि क्या बताएं। चलो ऐसी बातें करनी चाहिए, फिर भी चलो भगवान हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखें। और आज भगवान अवश्य जन्म लेंगे, जो है पूरे इस बीमारी का, इस महामारी का नाश करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और ये मंदिर परिसर के जो है वो पुजारी हैं राहुल जी, और सनातन सभा के यहाँ पे प्रधान भी थे, देवेंद्र जी भी थे, जिन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपके समक्ष रखी। और कहीं ना कहीं हम सबको इन चीज़ों से एक प्रेरणा लेनी चाहिए और
और साथ में जो इनकी सबसे प्रमुख जो विशेष तौर पर कि जो हमारे पीढ़ी है, यानी आने वाले जो हमारी पीढ़ी है या हमारे बच्चे हैं, उनको अध्यात्म के साथ जो है वो ज़रूर जोड़ें, उनको मंदिरों में भेजें ताकि वो अपना शास्त्र जान सके, क्योंकि ये जो बाल अवस्था है यहाँ से ही शुरुआत होती है। जब ये नींव पक्की होगी तो तभी वो अपना मार्ग जो है, अपने धर्म के मार्ग को जान पाएंगे और धर्म का मार्ग जो है उस पर चल पाएंगे। क्योंकि आज का समय जो है वो आप सबको पता ही बहुत ही भयंकर समय है कि कोई भी जो है इस तरफ आने की वो मतलब कि इस तरीके का करता है कि हम लोग इस तरफ बहुत ही कम जाएं, लेकिन ऐसे लोग हैं अभी जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। मैं आखिर में एक बार फिर मंदिर के जो है वो दर्शन करवाऊंगा। इस तरफ दाहिने तरफ जो है वो आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं कि कितनी सुंदर सजावट है मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं कि फूलों से जितने बैलून लगे हुए हैं, भगवान का ये मंदिर जो है वो जगमग कर रहा है। और यही दिन आज जो है भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है, यहाँ पर लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पंडित जी भगवान कृष्ण के ये दर्शन करवाएंगे कि ये जो झूला लगाया गया है, आज रात को जब भजन कीर्तन होगा उसके बाद जो है भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाएगी। और पूजा के बाद जो है ये एक परंपरा है कि भगवान को जब जन्म के बाद झूले में जो है उनको रखा गया था, और तब से लेकर जो है जो भी यहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकने आता है या भगवान कृष्ण के दर्शन करने आता है वो इस झूले को झुलाता है। और साथ में आज एक बार फिर हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए जहाँ कहीं भी हिंदू समुदाय के लोग हैं उन सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि ये मेंढर बेल्ट है, यहाँ पर हर एक पर्व जो है वो बड़े उत्साह के साथ जो है वो त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस बार कोरोना वायरस के चलते हम उस लेवल का कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन ये दिन जो है वो खाली ना जाए। विशेष तौर पर सुबह से यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, भक्तों का SOP तक आना जाना जो है वो लगा रहा है। मुझे और मेरे सहयोगी केतन वर्मा को दीजिए इजाज़त, और हम जल्द ही किसी अध्यात्म को लेकर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।